जनवरी 2024 मध्य प्रदेश की भोपाल की सिटी डिस्ट्रिक्ट की एक कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। ये लड़की ST SC यानी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी। एक दिन इस लड़की के मोबाइल में एक कॉल आता है। ये कॉल करने वाली कोई महिला थी। ये महिला खुद को टिकारी कॉलेज की प्रोफेसर बताती है और इस लड़की को कहती है ST SC कोटा से स्कॉलरशिप आई हुई थी। ये इस वजह से अटक गई क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। इसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा और कुछ साइन वगैरह करना पड़ेगा। और ये आम सी बात है, कोटा में स्कॉलरशिप मिलना ये नॉर्मल सी बात है और हर इंसान के लिए जस्टिफाइड भी है। जिसके बाद ये लड़की बताई हुई जगह पर बताई हुई टाइम में पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पे सुनसान एरिया था। आसपास ना तो कोई घर थी और ना कोई ऑफिस। जिसके बाद ये लड़की अपना मोबाइल निकालती है और जिस नंबर से उसके मोबाइल में कॉल आई थी उस नंबर पर कॉल करती है और बताती है कि मैं बताई हुई जगह पर पहुंच चुकी हूँ। अब ये महिला जो है, जो प्रोफेसर दवा कर रही थी, वो कहती है ठीक है तुम वहाँ थोड़ी देर वेट करो, मैं मेरे बेटे को भेजती हूँ। इसके बाद वो लड़की फ़ोन काट देती है और वेट करना शुरू कर देती है। तब तक एक लड़का आता है। वो लड़का हेलमेट पहना हुआ था और हाथ में ग्लाव्स पहना हुआ था, बाइक से आया हुआ। इसके बाद वो लड़की के सामने आके बाइक रुकता है। ये लड़की उस लड़के के बाइक में बैठ जाती है। इस लड़की को एक सुनसान इलाका में ले जाया जाता है, जहाँ पर पूछते इसका साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। और फिर यही होता है जिसका डर था। ये लड़का कुछ और लड़के के साथ मिलके, जो उसी के साथी थे, उसी जगह पर वेट कर रहे थे, इन सब ने मिलकर इस लड़की के साथ दरिंदगी की और फिर उसे वहाँ पर ही छोड़ देते और उसका मोबाइल साथ में लेके चले जाते ताकि मदद के लिए किसी को भी कॉल ना कर सके। जिसके बाद ये लड़की जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचती है और घर वालों को सारी बातें बताती है, लेकिन घर वाले इस घटना को बाहर आने ही नहीं देते ताकि घर की इज्जत बनी रहे। ये इस तरह की पहला केस था। लेकिन इस तरह के केस जो होते हैं तो अक्सर घर वाले चुप रहते हैं, घटना को बाहर आने ही नहीं देते। इससे अपराधी को और ज़्यादा हिम्मत मिलती है और इनके क्राइम बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह था, ये औरत कौन थी जिसने कॉल किया था? क्या एक औरत के साथ ऐसा कर सकती है? लेकिन जब आप इस औरत के राज जानेंगे तो आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो आइए सुनाते हैं आपको इस औरत के बारे में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। यह तो पहली बार हुआ था, लेकिन अब यह सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा था। एक के बाद दो के बाद तीन, ऐसे कुल 7 लड़कियों के साथ या उससे भी ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। यह एक ग्रुप बन चुका था जो लड़कियों के साथ स्कैंडल कर रहा था, लेकिन इसका अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद यह सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा था। जनवरी से लेकर मई तक यह सिलसिला चला। फिर 13 मई को एक लड़की के साथ सेम इंसिडेंट होता है। ये भी कॉलेज में ही पढ़ने वाली थी, सेम कॉलेज में पढ़ने वाली थी। जिसके बाद ये लड़की हिम्मत दिखाती है और घटना के 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इसका अगेंस्ट एक रिपोर्ट लिखवाती है। जिसके बाद पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है, लेकिन पुलिस को इस चीज़ का आइडिया तक नहीं था क्योंकि किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी। जैसे ही पुलिस के पास ये बात पहुंचती है तो इस केस की गंभीरता को देखते हुए वहाँ के जो IG है महेंद्र सिंह शेखरवाल, उन्होंने इस केस को अपनी अंडर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जिसके बाद इस लड़की से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि उसका साथ क्या क्या हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ था। अब लड़की को जो पूछा जाता है कि उसने उन कल्पिटों का चेहरा देखा कि नहीं, तो ये बताती है कि चेहरा देखा तो था मगर उन लोगों ने हेलमेट लगा रखा था। उन लड़कियों को कहाँ पता था कि उनका साथ क्या होने वाला है। अब पुलिस इस लड़की के CDR निकालती है तो वो नंबर भी सामने आ जाती है जिस नंबर से इस लड़की को कॉल किया गया था। जिसके बाद उस नंबर की लाइव लोकेशन चेक की जाती है, उस समय ये नंबर कहाँ था और कॉल कहाँ से आई थी। अब पुलिस को ये तो पता चल गया कॉल कहाँ से आई थी और उस समय ये नंबर कहाँ था, लेकिन पुलिस चाहकर भी उस कल्पिट तक पहुँच नहीं पा रही थी क्योंकि यह नंबर बंद था। जिसके बाद पुलिस इसी लड़की को कहते हैं कि वो थोड़ा सा दिमाग में जोर डाले और कुछ और याद करने की कोशिश करे ताकि पुलिस को आरोपी तो पूछने में मदद मिल सके। अब लड़की कुछ और भी बताती है कि वो इंसान ग्लव्स पहना हुआ था, जो कि एक आम बात है, नॉर्मल सी बात है। बाइकर अक्सर ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन गांव में जब ट्रेवल करना हो तो ऐसा नहीं होता। अगर गांव का ही लड़का गांव में ट्रेवल कर रहा है तो वो ग्लव्स या हेलमेट जैसे चीज़ों की इस्तेमाल नहीं करते। और ये जो लड़का है वो जो ग्लव्स पहना हुआ था वो कुछ बाइकर का ग्लव्स नहीं था, कुछ अजीब कुछ दूसरा टाइप का ग्लव्स था। अब पुलिस वहां से छानबीन करना शुरू करती है जहां पर इस लड़की के साथ गलत हुआ था और थोड़ी देर में एक इंसान को अरेस्ट करती है जिसका नाम था ब्रजेश प्रजापति।
उसका उम्र 30 साल था। ये मेहनत मजदूरी करता था। कुछ टाइम पहले ये एक मिल में काम करता था। उसी वजह से उस मिल में उसका हाथ बुरी तरह से जल गया था और उसी वजह से उसने हाथ में ग्लास पहना हुआ था। पुलिस के हाथ एक क्लू लगता है और पुलिस उस इंसान को ढूंढ निकालते हैं, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और हर मुस्लिम की तरह ये भी यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, इस बारे में वो कुछ नहीं जानता। जिसके बाद उसे रिमांड पर लेती है पुलिस और पूछताछ करती है। इसके बाद वो मुंह खुलता है, पुलिस को सब कुछ बता देता है। असल में ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया था और इसीलिए पुलिस ने ब्रजेश को पकड़ने के लिए 11 लोगों की एक टीम बनाती है और ये टीम मध्य प्रदेश की सीएम की द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि ये जो लड़कियां थी ये बिलोंग करती थी ST/SC समुदाय से और इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया कि मध्य प्रदेश के सीएम को इस केस में दखल देना पड़ा, शायद उनकी पार्टी को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और इसीलिए ये केस इतना लाइमलाइट में नहीं आया, उसे अंधारी दबा दिया गया। इसके बाद ब्रजेश को जब रिमांड पे लेके पूछताछ की जाती है तो वो और 3 लोगों के बारे में बताते हैं और इन 3 लोगों का नाम था लोकुश प्रजापति, संदीप प्रजापति और राहुल प्रजापति। अब पुलिस उनको भी ढूंढती है और मध्य प्रदेश की सिंधिया जिले से इन तीनों को भी पकड़ लेती है और फिर पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है इनका पास, इन चारों के पास 16 ऐसे मोबाइल फ़ोन है जो उन विक्टिमों के हैं, उनसे चुराए थे। और साथ में ये भी बताता है 7 ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया इसी कॉलेज की लड़कियों के साथ, यानी 7 लड़कियों के साथ इन्होंने गैंग रेप किया। और एक बार ऐसे ही एक लड़की को इन्होंने बुलाया था और ये साथ में अपनी छोटी बहन को भी ले आई थी, लेकिन इन चारों दरिंदों को इन पर भी कोई दया नहीं आया। इन चारों ने उस लड़की के साथ साथ उसकी छोटी बहन का भी इज्जत लूटी। इन सब के चलते चारों पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया, लेकिन अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिला, आखिरकार ये औरत कौन थी जिसने कॉल करके लड़कियों को बुलाती थी। लेकिन पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हैरान रह गए। इन चारों ने बताया, सबसे पहले पुलिस ने जो पकड़ा था जिसका नाम था ब्रजेश, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो एक मिल में काम करता था, वो एक अनपढ़ इंसान था, टेक्नोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और एक वॉइस चेंजिंग एप्स डाउनलोड किया अपने मोबाइल में और वो खुद ही प्रोफेसर बन के लड़कियों के साथ बात करता था और खुद को अर्चना मैम बताता था और इसी नाम से वो इन लड़कियों के साथ बात करता था और स्कॉलरशिप के चक्कर में इन लड़कियां भी इनकी बातों में आ जाती थी और सबके साथ यही होता था। लेकिन और एक सवाल कि इन लड़कों के पास इन लड़कियों की नंबर कहाँ से आता था। असल में इन चारों में से एक लड़का इसी कॉलेज का स्टूडेंट था और इसी कॉलेज की जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से ये नंबर कलेक्ट करता था और ब्रजेश को ला के देता था। जिसके बाद पुलिस ने इन चारों को तो गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद पुलिस इन्हें सजा दिलाने के लिए तमाम धाराएं लगाती है, पॉक्सो एक्ट भी लगाती है और उन लड़कियों को ढूंढ ढूंढ कर लाती है और कंप्लेंट फाइल करवाती है। इसके बाद 16 में एक कंप्लेंट फाइल होती है और एक 18 में कंप्लेंट फाइल होती है और फिर 23 मई को भी एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जो कि लास्ट इंसिडेंट हुआ था 20 मई को। अब इनकी सजा तो हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन 7 लड़की जिनका साथ इंसिडेंट हुआ था, क्या इन्होंने कभी किसी पर विश्वास कर पाएंगे? आखिरकार अपराधियों को इतनी हिम्मत आती कहाँ से? ये जो बदनुमा दाग है, इसी दाग को लेकर सारे जिंदगी काटना पड़ेगा। तो यही थी इस कहानी की सच्चाई। अगर इस कहानी को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपना विचार जरूर रखिएगा।